समझाओ कि होता कैसे। एंड देन आई फाउंड अ डेवलपर, देन आई मेड अ प्लान विद हिम, और तब जाके 7 महीने के एफर्ट के बाद आई वाज एबल टू लॉन्च ई गुरुकुल 2.2 1.2 बेसिकली ऑन 24th December। तो इस बार मैंने अपने प्लान में कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे ये चीज पता था कि अगले 1 साल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ। So that particular skill building, that particular planning in my life, that change particularly was the reason that I could get Gurukul to succeed. और अगर शायद गुरुकुल ना होता तो मुझे लगता है कि दैट भाटिया वुड हैव बीन ग्रेटली इफेक्टेड, बिकॉज जैसे ही वो आया आपका पैंडेमिक आ गया 2020 के अंदर, ठीक, मेरी तारीफ की जगह यहाँ पे इन दोनों की करनी चाहिए जिनका आपने नाम लिया, अश्विनी सर, जय सर, तमीम सर, रजत सर। ये लोग वो है यार। हम ना, जब आप इतने सालों से काम कर रहे होते हो ना रवि, तो मेरे पापा ने उनको बिल्कुल फैमिली की तरह रखा हुआ है। तो जब वो मैंने सिर्फ उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे ये होता है कि दैट दैट फैमिली स्टेटस बिटवीन अस, द रिलेशनशिप बिटवीन अस टर्म्स मनी एवरीवेयर। ठीक है, तो मतलब आई एम रियली गुड टर्म्स विद एवरीवन, वी मेक श्योर दैट वी आर देयर फॉर देम। आई मीन अभी अश्विनी सर को जब बीमार हुए थे, सो पूरा भाटिया खड़ा था इस बात के लिए कि अश्विनी सर को कोई जरूरत हो तो मिनट के अंदर लोग चीज इधर से उधर करवा रहे थे। नॉट जस्ट मी, द होल भाटिया फैमिली वाज देयर, everybody from our franchise partners to our faculties, and that unity, that relationship that was built like for like last 20 years was seen there. So अगर आज हम हमारे साथ रुके हुए हैं ना, it's not about the money, it's just about the relationship. के रिलेशनशिप होते भी सही, मतलब अदर के रिस्पेक्टिव में वो 1 साल शुरुआत की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है शुरुआत के 2-4 महीने में तो उसमें रिलेशनशिप काफी हद तक सुधर जाती है अगर ट्रू तो ऐसे सर फिर जैसे नीड्स डेवलपमेंट कोर्स, अब सर टर्म तो यही दिया जाता है, यही वो बोल भी सकते हैं। या जब ई गुरुकुल में लॉन्च किया ना, तो जब मैंने लॉन्च किया था ना, तब हम कोचिंग कंपनी थे। कोचिंग कंपनी पता है क्या होती है? कोचिंग कंपनी होती है जहाँ पे कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 1 साल बाद हमें रियलाइज हुआ कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग अस टू बी अ टेक कंपनी। वो हमसे बात करते हैं, आपका ये फीचर नहीं है, आपका वो फीचर नहीं है। अब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है मैरो प्रेप, अब वो उनका 5 साल की लीड है हमसे, ठीक है ना। अब अन अकेडमी पे मैरो प्रेप की भी लीड है, बाइजू पे बाइजू अन अकेडमी से भी आ गया। तो जो बाइजू फीचर है वो अन अकेडमी में नहीं है, जो अन अकेडमी में वो मैरो प्रेप में नहीं है। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है ना। आप फीचर्स की डिमांड करते जाओगे, कोई ना कोई बंदा होगा जिस दुनिया में जो काम कर रहा होगा, बट इट टेक्स टाइम टू डेवलप एंड इट टेक्स टाइम टू गेट इट ऑन द स्ट्रीट। सेम चीज बिल्डिंग फेज पे है। लोग प्रॉब्लम क्या है, लोग समझते हैं कि ये भाटिया है, सो भाटिया के 25 साल से, मैं 25 साल से हमारी ऐप डेवलप नहीं हो रही। हमारी ऐप को डेवलप होते सिर्फ 1.5 साल हुआ है मात्र, और 1.5 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया जो हम शायद सोचा भी नहीं था। जो शायद नारो प्रेप ने अब जाके किया है, वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया फीचर्स के मामले में। सो दैट्स क्रिटिसिज्म आना तो शायद टेक इंडस्ट्री का एक मेजर पार्ट है, एंड वी आर ओपन टू ऑल, एंड आई थिंक उसकी से इंप्रूवमेंट भी होती है। नाम है रवि, आप देख रहे थे मेडिको पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट हैं। ही इज फोर्ब्स टॉप 10 सीईओ 20, फोर्ब्स टॉप 10 सीईओ 2020, बिजनेस टुडे टॉप 100 सीईओ 2020, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, बट मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, इज अ सीईओ ऑफ डॉक्टर भाटिया कोचिंग ग्रुप। क्योंकि डॉक्टर भाटिया फेमस है कम पैसे में या एक मिनिमम प्राइस में बेहतर कंटेंट देने के लिए, फिर वो सैटेलाइट क्लासेस की बात हो या फिर अब ई गुरुकुल प्लेटफॉर्म आ रहा है। फिर ऑफलाइन क्लासेस मैंने की नहीं क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं था, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था। तो बाकी जो सैटेलाइट क्लासेस मैंने की ऑनलाइन की, उसमें ये चीज बहुत कॉमन थी कि आपको एक कम प्राइस में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल जाएगा। तो और शायद सब मेरे लिए सबसे जरूरी वही चीजें होती है। प्लीज वेलकम डॉक्टर नचिकेत भाटिया। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रवि फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा सर, तो आपके साथ क्या हुआ था, मतलब कि आपको भी बागवान दिखाई गई थी क्या, कि घर का चल रहा है तो ये बागवान दिखा के होता ना कि भाई ये संभाल लो। नहीं तो ज्यादातर क्या होता, आपने एमबीबीएस किया होगा, 100 का बैच है, 100 के बैच में ज्यादातर एमएस एमडी, मतलब एक कन्वेंशनल पाथ होता है ज्यादातर कि हाँ भाई ये करते रहो अपना। फिर बट आपने उसको हटा के कोचिंग में एंटरप्रेन्योरशिप और काफी हद तक भाटिया को चेंज भी कर दिया, मतलब जो एक थोड़ा लैग कर रहा था उसको काफी बेहतर कर दिया। तो फिर कैसे, बागवान ये सब था या फिर हुआ कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए?
भाई मेरा ना सीन थोड़ा सा अलग था। मैं अब वो कहते हैं ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो इसलिए डॉक्टर बन रहा था। और उसके बाद कोई एंटरप्रेन्योरशिप तो मुझे पता ही नहीं था होती क्या है। मुझे तो एक दिन कॉल आया कि जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, अगर तुम नहीं आए यहाँ पे तो वो बचेगा ही नहीं। तो मैं तो उसकी वजह से घुसा था अंदर ठीक है, रोटी के लिए। तो फिर मुझसे पूछता ना कि हाउ डिड यू गो फ्रॉम अ डॉक्टर टू एंटरप्रेन्योर, आई डोंट नो। मैं बस यहाँ आया, फिर मैं काम करने लग गया, मुझे मजा आने लग गया। और फिर थोड़ी चीजें हमारे घर में खराब चल रही थी कंपनी के अंदर, तो वो कहते हैं ना रोटी के लिए भागो तो भाग ही लेता है। तो मैं वो चूहा था जो अपनी जान के लिए भाग रहा था। सो मैं भागता रहा, भागते सर्वाइवल के भागते लिए यहाँ चल पहुंच रहा था। गया। सर्वाइवल के लिए चल रहा था। सो नहीं नहीं, सही ये है। एंटरप्रेन्योर मेरे समझ नहीं आता, बट हाँ ये है कि दैट सर्वाइवल के लिए फाइट करोगे ना तो जीते कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे, बच जाओगे, हम्म, ये पक्का है। फिर उसमें एफर्ट भी लगाता है ना सर, पूरा बंदा अपना पूरा एफर्ट लगा देता है कि यार बचना तो है किसी तरह। ह्यूमन ऑप्शन बीइंग नहीं है चाहिए। ना। मुझसे लोग पूछते कि दैट आप एमएस बन जाते हैं। मैं कहा सर ऑप्शन ही नहीं थी, आपके पास है। तुम्हें पता है गरीब होने में और बैंकक्रप्ट होने में क्या डिफरेंस है? जब आदमी पुअर होता है ना, उसके पास पैसे नहीं होते। जब आदमी बैंकक्रप्ट होता है ना, तो उसके वो 50 लाख की गाड़ी में बैठा होता है और उसके पास तब पैसे नहीं होते। मैं सेकंड था। बैंकरप्ट मुझे ज्यादा कुछ कमी बुरा नहीं थी लग रहा किसी है चीज सुन की। के। बैंकक्रप्ट हमेशा ज्यादा बुरा होता है। पूरा जो गरीब होता है वो अनफॉर्चुनेट होता है। बैंकक्रप्ट वाला लीगल होता है, वो जान लेना था तुम्हारी। तो मुझे जब लोग कहते हैं ना कि तुम क्यों नहीं गए, मैंने कहा तुम्हारे पास कम पैसे हैं लेकिन है। मैंने कहा मैं तुम्हें जेब से लगा रहा हूँ हर चीज के अंदर पैसे। तो पहले तो मुझे अपने आपको जीरो पे लेके आना है। 4 साल काम करने के बाद तुम्हें जीरो पे आया, पैसे देने बंद करे मैंने अपने काम के लिए। तो थोड़ा सीन अलग है, बट मैं कभी, इफ आई लुक बैक, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। आई लाइक व्हाट आई डू। आई लाइक helping our students, and that particular feeling when I get when I receive a thank you, it makes me happy that ठीक है जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी की जिंदगी बदल सकती है। बहुतों So I की। like that thing. हाँ मतलब बहुतों की। हाँ, क्योंकि सीन क्या था कि अभी तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज की जब मेरा एडमिशन होता 17 बैच में, तो सिर्फ मुझे हम्म, याद है 2 ही कोचिंग होती थी कॉलेज के बाहर, सैटेलाइट क्लासेस चल रहे होते थे कि हाँ हम्म, चलो वो बेहतर था। मतलब कि ऐसा होता था कि हम्म, बैच में क्लास चल रही होती है कॉलेज में, एक कॉलेज के बाहर क्लास चल रही होती थी शाम को। तो हम्म, तो अच्छा सर, आपका एक प्रॉपर सेटअप था जैसे सैटेलाइट क्लासेस का, तो वहां से जब ऑनलाइन हम्म, प्लेटफॉर्म शिफ्ट हुए तो फिर उसके अपने अलग चैलेंजेस हुए। क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे कि पहले ऐप बनाने को दिया, फिर वहां गड़बड़ हो गया मामला, फिर फिर दोबारा आपने सीखा पूरा ऐप का पूरा प्रोसीजर कि हम्म, कैसे क्या हम्म। होता है। तो क्या था पूरा वो एक टाइमलाइन क्या थी सैटेलाइट से ऑनलाइन शिफ्ट होने वाली? ये 2018 की बात है। तब उस टाइम पे ना ऑनलाइन चल रहा था और हमारा ऑफलाइन ना बहुत इफेक्ट हो रहा था, स्पेशली सैटेलाइट। तो उस टाइम पे हमने भी सोचा कि एक काम करते हैं, फैशन था कि ऑनलाइन में जाना है और अब भी हीरो बनते थे, पता कुछ था नहीं लाइफ में। हमने भी काम भी करेंगे। हमने डेवलपर पकड़ा, एक टीम पकड़ी, पैसे दिए, ठीक है। उसने आकर दिसंबर में मना कर दिया कि जनवरी में लॉन्च है ऐप को, उसने दिसंबर में मना कर दिया मैं आपके साथ काम नहीं करूँ। पहली बात तो ये थी कि हमें पता नहीं था हम करवा क्या रहे हैं, ठीक है ना। हमें लगता था बस हम ऐप दिखा देते थे 3-4 उठा उठा के, और उसे हम कहते थे ऐसा बना देते। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती थी ना कि दैट उस टाइम पे डिजिटल वाज नॉट दैट बिग अ स्किल। आज जैसे तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि कौन सा माइक यूज करना है, ठीक है, हाउ टू गेट इट डन, जिसको एडिटिंग करनी है, ये सारे बहुत चीजें कॉमन होगी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ओल्ड सा साउंड कर रहा हूँ, बट उस टाइम पर सब कुछ बहुत नया सा था। So 2019 जनवरी में हमने ऐप, किसी और ऐप डेवलपर को ढूंढा, उसने हमें कोई फटी पुरानी सी ऐप बना के दी, ठीक है ना। एंड हमने कुछ लॉन्च किया, आधी फैकल्टी ने बैकआउट कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन दैट ऐप। और बिल्कुल जेन्युइन बात थी। उस ऐप अगर मैं आज देखूँ ना तो दैट ऐप वाज जेन्युइनली नॉट अ गुड थिंग। फाइनली 2019 के अंदर मैंने बेसिकली स्किल सीखी कि बेसिक होती क्या है। मैं आई डोंट नो द डिटेल्स, बट मुझे बेसिक स्किल आ गई थी कि ठीक है मुझे चाहिए क्या, हाउ टू गेट इट डन, कैसे बनता है पूरा शीट, कैसे बनता है प्लान शीट, कैसे बनती है, आपको देना कैसे है। मैंने पहले 3 महीने जाकर सिर्फ सीखा लोगों से कि मुझे समझाओ कि होता कैसे। एंड देन आई फाउंड अ डेवलपर, देन आई मेड अ प्लान विद हिम, और तब जाके 7 महीने के एफर्ट के बाद
I was able to launch eGurukul 2.0 1.0 basically on 24th of December. तो इस बार मैंने अपने प्लान में कोई कमी नहीं रखी थी, मुझे ये चीज पता था कि अगले एक साल के अंदर मैं क्या करने वाला हूं. So that particular skill building, that particular planning in my life, that change particularly was the reason that I could get Gurukul to succeed. और अगर शायद गुरुकुल ना होता तो मुझे लगता है कि दैट भाटिया वुड हैव बीन ग्रेटली इफेक्टेड, बिकॉज जैसे ही वो आया आपका पैंडेमिक आ गया 2020 के अंदर, ठीक है ना, 2020 के अंदर पैंडेमिक आ गया एंड दैट डेफिनेटली हिट अस समवेयर. ठीक है ना, एकदम से रेंट्स आपको देने पड़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई. सो शायद भाटे बंद हो जाता अगर शायद हमारा ऑनलाइन मीडियम ना होता तो. सो आई थैंक गॉड एवरी डे कि इट वाज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक फ्रॉम माय साइड दैट हमने गुरुकुल में प्लानिंग स्टार्ट कर दी, गुरुकुल आ गया, जनवरी में आया और मार्च में लॉकडाउन लग गया. नहीं सर, मुझे याद है गुरुकुल आया था हम लोग यहाँ ठंडी में, जो आप पहले वाला बता रहे हैं. तो ये हुआ था कि हाँ, जो हम लोग की भाटिया क्लासेस हम लोग करते थे यहाँ, कोच क्लास कॉलेज के जस्ट बाहर होती, तो हुआ था कि हाँ हाँ उस सेकंड ईयर में था, फार्मा बहुत अच्छी अच्छी, पर उसमें क्या होता था कि सिर्फ 360p पे चलता है, डाटा बहुत ज्यादा ले रहा था उस टाइम. फिर बाद में फिर वो चीजें इम्प्रूव हुए धीरे 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 करके. मैं कहा हाँ चलो वो, लेकिन ये भी तो है सर, अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर फिट कहाँ हो पाएंगे मार्केट में, बिकॉज बहुत एग्जाम्पल हैं. लाइक कि जब हम मतलब 17 में एडमिशन हुआ तो यहाँ पे इंटरनेट सही नहीं था, बहुत घटिया इंटरनेट था. अब तो आ गए, पहले बहुत बेकार था, सिर्फ BSNL चलता था, वो भी बहुत बुरा. तो फिर हमारे सामने ऑप्शन होते थे नजीब सर, बट अब चीजें सुधर चुकी हैं. तो फिर बट नजीब सर का क्या हुआ कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाए, तो आज के टाइम पे रेयरली कोई कहीं देख रहा होता है. और इंडियन कोचिंग्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गई. तो सर इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर चीजें गड़बड़ है. ऑप्शन नहीं है ना यार, ऑप्शन नहीं है. एक तो सर हम मेडिकल स्टूडेंट के साथ ही दिक्कत होती है कि हम सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं शायद 5 साल, और स्किल हो नहीं पाती ढंग से डेवलप. हमें तो आई एम अ वेरी वोकल पर्सन अबाउट दिस फैक्ट कि इंटर्नशिप के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का स्किल बिल्डिंग कोर्स होना चाहिए, जिसके अंदर आज के दिन पे बेसिक सर्वाइवल स्किल सिखाओ. आज फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग होगी, आप एक छोटा सा क्लिनिक भी खोले, उसके अंदर भी आपको एक मार्केटिंग स्किल चाहिए टू गेट टू द पेशेंट्स, टू नो देम दैट यू एग्जिस्ट, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी हैवी. सिर्फ ये सोचना कि यार हम इस कॉलेज से हैं और हमारे पास लोग आएंगे, तो आई एम सॉरी, लोग नहीं आएंगे. आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा. एक मार्केटिंग स्किल होती है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन होता है. आज देखा जाए तो हमारे पूरे 5 साल के करियर के अंदर, 5.5 ईयर्स के मेडिकल करियर में, हमें फाइनेंस के बारे में एक चीज नहीं सिखाई जाती. बाहर निकलते पहले दिन से आप नौकरी लगवा देते हो ₹1,00,000 की और आप कहते हो टैक्स भरो. किस तरीके से भरा जाता है, आपको जीएसटी नंबर कब लेना है, आपको कैसे सेविंग करनी है, व्हाट इज बेसिक एफडी रेट, व्हाट इज द बेसिक आरडी रेट, ये हमें कौन बताएगा. इसके लिए हम एक सीए को पैसे देते हैं जो हमारा कितने भी एफ को बना सकता है, क्योंकि हमें जीरो आइडिया. तो एटलीस्ट बेसिक तो बताओ. आज आप एक डॉक्टर को अपनी जिंदगी के लिए भी तो ट्रेन करो. डिग्री से हाँ हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ही हमारी इतनी ज्यादा जान लेती है. आप आईटीआर आपने खुद भरनी है, वो आपको बताएंगे ना वो कितनी भरनी है, आपको खुद प्रूफ करना है कि कितनी देनी है, देन आपको खुद फाइल करनी है, देन डेट पता होनी चाहिए, देन आपको खुद सेविंग प्लान करना है, खुद पैसा बचाना है. तो सरकार अगर हमारी बाद में हेल्प नहीं कर सकती तो एटलीस्ट हमें सिखा तो सकती है. सो ना करते करते भी जो आप 7 दिन होम्योपैथी को दे रहे हो, जो कि एक पूरा डिफरेंट डिवीजन है, आयुष का, ठीक है, मैं बीच में कोई आए थे किसी के न्यूज़ में. डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट आयुष की एक डिफरेंट थिंकिंग है. Yes. आप आयुष और एमयूएस को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते. वो उनका आप मटेरियल मेडिका है, उनका उनका बल्कि दे हैव अ डिफरेंट विजन, दे हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, दैट्स ओके. एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. मगर वो 7 दिन आपको उसको नहीं देने चाहिए, वो 7 आप चीज उसको दो जिससे एक डॉक्टर की जिंदगी बेहतर हो. आप उसे सिर्फ ये सिखा दोगे कि एक यार आईटीआर कैसे भरनी होती है, उसकी जिंदगी सवर जाएगी यार. उसे आगे 10 जगह से आप बेवकूफ बनने से बचा रहे हो. करो ना, क्यों नहीं कर रहे. This is what skill building is. Yeah, I think a doctor always should always focus on skill building, because let's be very frank, academically, all doctors are very great, but if you have to find a USP in yourself, that is what skills do you have. That is the one thing that differentiates you from the person sitting next to you. बहुत सारी चीजें आ जाती है ना सर, जो कॉलेज से निकलने के बाद ही फिर वो दिखता है कि हाँ भाई, मतलब ये वो हो जाता है कि जैसे कि आपने एक्टिंग तो सीख ली, तो फिर एक्टिंग सीख के आप नवाजुद्दीन बन सकते हो, लेकिन पैसे तो वही छाप रहे होते जो
प्रोफेशनल चल रहे होते हैं, जिन्होंने मार्केटिंग अपनी अच्छी कर रखी होती है, तो वो चीजें तो थोड़ी रहती है, उसमें थोड़ा हाथ कच्चा होता है, वो झेल के ही सीखते हैं फिर। तो झेल के सीखने से अच्छा वही तो पहले टाइम सिखा कम, दो। हम लोग टाइम एग्जैक्टली हम टाइम कम करा सकते हैं ना, हमें तो पता है यार ये चीज होने वाली है, बल्कि इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि कुछ नया दिखेगा ना। आप पहले सिखाओ हम सबको, हम सीखेंगे, बेटर ही होगा चीज। अरे सर, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे, जो थे वो चार वगैरह में, उनमें होता है कि मेडिकल फील्ड में सैलरी नेगोशिएशन भी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हर फील्ड में होती है प्रॉपर, क्योंकि नहीं पता है। कुछ खास आइडिया रहता नहीं, तो होता है कि ठीक है चलो जो मिल रहा है बेहतर है। रिज्यूमे कैसे बनता है, बहुत छोटे से बता रहा हूँ, लोगों को हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना होता है, उनको रिज्यूम बनाना नहीं आता क्योंकि 5 साल में हम्म। सिखाया नहीं गया। हम्म। मैंने भी बाहर में आके सीखा था कि अच्छा ये बनता कैसे है, मैं अपने आईटी वाले लोगों से पूछता था, दोस्तों से कि कैसे बनेगा यार। सो आप हमें मजबूर कर रहे हो लोगों से पूछने के लिए, सिखाओ ना, क्यों नहीं सिखा रहे? हम्म। अच्छा सर, तो फिर जैसे आपका आप अभी एक बड़ा ग्रुप हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ही पावरफुल बंदे हैं, लाइक जैसे कोचिंग में, सर्जरी में जय अरोड़ा सर हैं, एनाटॉमी में आपके मतलब अश्विनी सर है, मतलब इतने सारे बंदों को एक साथ रखना है जिनके पास ऑफर्स की कमी कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक समझ एक्सीलेंस अचीव कर चुके हैं, तो फिर होता है कि फिर संभाल के कैसे रखना होता है, मतलब कि अदर कंपटीटर्स भी हैं जो कि ताक में लगे रहते हैं कि भाई कहीं कुछ, तो फिर ये वाली लीडरशिप स्किल, बिकॉज हर मुझे तो नहीं नहीं मेडिकल यार, ये इंस्टीट्यूट। कोई, ये मेरी मेरी तारीफ की जगह यहाँ पे इन दोनों की करनी चाहिए जिनका आपने नाम लिया, अश्विनी सर, जय हाँ। सर, तमीम सर, रजत सर। हाँ ये मतलब। लोग वो है यार। हम ना, जब आप इतने सालों से काम कर रहे होते हो ना अभी, तो मेरे पापा ने उनको बिल्कुल फैमिली की तरह रखा हुआ है। तो जब वो मैंने सिर्फ उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे ये होता है कि दैट दैट फैमिली स्टेटस बिटवीन अस, द रिलेशनशिप बिटवीन अस टर्म्स मनी एवरीवेयर। ठीक है, तो मतलब आई एम रियली गुड टर्म्स विद एवरीवन, वी मेक श्योर दैट वी आर देयर फॉर देम। आई मीन अभी अश्विनी सर को जब बीमार हुए थे, सो पूरा भाटिया खड़ा था इस बात के लिए कि अश्विनी सर को कोई जरूरत हो तो मिनट के अंदर लोग चीज इधर से उधर करवा रहे थे। नॉट नॉट जस्ट मी, द होल भाटिया फैमिली वाज देयर, everybody from our franchise partners to our faculties, and that unity, that relationship that was built like for like last 20 years was seen there. So अगर आज हम हमारे साथ रुके हुए हैं ना, it's not about the money, it's not, it's just about the relationship. तो मैं make sure करता हूँ that they feel that relationship all the time, they feel that trust, and what they do for us is something extraordinary. And they're amazing people, yeah, they're amazing people. वो लोग ऐसे हैं जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। वही वही अगर वो चीज मेरे ना। साथ हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, नथिंग एल्स। आज वो अपने आप को अगर, आई मीन दे आर सो फैंटास्टिक इन देयर जॉब्स, दे व्हाट दे डू, दे आर प्राइसलेस। आप वो जो कहेंगे मार्केट में उनके लिए खड़े होंगे लोग, बिल्कुल। बट व्हाट दे डू इज अमेजिंग। वही चीज है सर, मतलब कि यही है कि लॉन्ग टर्म में एट द एंड रिलेशनशिप, आपकी कनेक्शंस कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसी है लोगों से, वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है बिल्कुल, रदर कि पैसे क्या है, क्योंकि। ऑलवेज ऑलवेज रिलेशनशिप टर्म्स मनी ऑलवेज। मैं तो बहुत जूनियर्स को भी कहता हूँ कि अपने सीनियर से आज एक रिलेशनशिप बना के रखो, बिकॉज व्हेन यू गो अहेड इन लाइफ, they are the ones who are going to help you out। बहुत बार होता है कि you even I go somewhere, I meet somebody from my college, एकदम से instant bond होता है ना। वो मुझे कोई सा मिला, अभी मैं गया था जगह पे 2004 के मुझे सीनियर मिल गए, ठीक है, लाइक 8 years सीनियर्स, 8 years of 8 years सीनियर्स। तो मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने जब मैंने देखा इस कॉलेज के, मैंने थोड़ी बात करनी शुरू, इमीडिएटली बस क्या तू बता तुझे क्या चाहिए। तो जो मेरा काम, शायद मेरा काम वहां भी जल्दी हो जाता, मैं हेड से मिलने गया था, ठीक है ना, बट उन्होंने एक ही शोड मी दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस देयर कि तुझे बता तुझे चाहिए कि मैं सब करवा दूंगा। एंड इमीडिएटली मुझे लगा कि यार ठीक है ना, दैट 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 बॉन्ड इज देयर डिस्पाइट द फैक्ट ही डजंट नो मी। सो अगर आज आप रिलेशनशिप बनाते हो, आपको कोई मिलता है लाइफ में, तो हमेशा आपको वो आगे काम ही आएगी चीज। इट्स नेवर अ बैड थिंग, सो मे, करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के रिलेशनशिप होते भी सही है, मतलब अदर के रिस्पेक्टिव में, वो एक साल शुरुआत की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है शुरुआत के 2-4 महीने में, तो उसमें रिलेशनशिप काफी हद तक सुधर जाती है अगर। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ऐसे सर, फिर जैसे पर्सनैलिटी नीड्स, डेवलपमेंट कोर्स, अब सर टर्म तो यही दिया जाता है यही वो भी बोल सकते हैं, हाँ। क्या होता है, सब अपनी कोचिंग से टॉपर आ रहे थे होते हैं, हर हर बंदा अब कहीं ना कहीं का टॉपर होता है या फिर ढंग के पढ़ने में होता है, यहाँ आके पहले पीसीटी में सब फेल,
एक लाइन से फेल होते हैं तो फिर होता है कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं जिनके साथ ये हो चुका है, फिर होता है कि हाँ ठीक है ऐसा है ऐसा। वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है शुरुआत के 3-4 महीनों का। अच्छा सर, तो फिर ये जैसे आप अभी चीजें बदल रही होती हैं, नीट से नेक्स्ट की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं, तो फिर अभी बीच में आया शायद इस साल का कि 200 क्वेश्चन हो रहे हैं फिर, तो क्या लगता है मतलब चीजें पहले जैसी पैटर्न उस बच्चों को वैसा ही रखना चाहिए होता था कि बुक्स लेक्चर फिर बुक्स, या फिर क्या मतलब पैटर्न में बदलाव क्या आ सकते हैं कि क्या मतलब एक वन लाइनर का जो स्ट्रेटजी क्या अपना है जो नए बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, या फिर जो मेरे जैसे फाइनल ईयर में भी पहुंचे हैं तुरंत, तो उनके लिए एक। बेसिकली रवि, मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले तो पैटर्न, जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स नहीं बदले हैं। बेसिक कभी नहीं बदल सकते, हड्डी हड्डी रहती है, दिल दिल रहता है। आप एग्जाम के क्वेश्चन बदल दोगे तो दिल बदल जाएगा क्या? बदल नहीं सकता। अभी तक क्या होता था, बच्चे क्या करते थे, वन लाइनर आते थे ना जब, तो वन लाइनर में भी ना मेडिसिन भी बड़ा रट्टाफिकेशन किया मेडिसिन का, पहुंच के पेपर देने में, जिसका रट्टा प्यारा हुआ ना वो जीत जाए, वो जीत जाएगा। अब वो चीज खत्म हो गई है। So that is the one thing that you need to really take care of, that the one-liners are not going to help you out anymore. It is the basic concept. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्रोका's area is responsible for what? नॉर्मल स्पीच या फिर स्पीच के लिए चलता है Exactly, बोलते हैं। speech है ना, it's an anatomy question। यस 4 नंबर का 2016-17 में पूछा गया था anatomy का सवाल, नीट यस। पीजी। A 36-year-old man comes into your clinic with a complaint that he is having difficulty while speaking. Which area in the brain can have the most probable lesion? Answer. हाँ मतलब फिर आंसर तो सेम ही रहेगा, ब्रोकाज एरिया का ही रहेगा इससे। मेरा सवाल आपसे है कि कौन से सब्जेक्ट का सवाल है ये? हाँ, अब पहले स्पेसिफिक एनाटॉमी थी, अब पता नहीं। नहीं बताओ मुझे, कौन से सब्जेक्ट का सवाल है ये? सर बेसिकली देखा जाए तो एनाटॉमी का ही है, मतलब एरिया आप स्टार्ट हम लोग वहीं करते थे। बेटा ये मेडिसिन का सवाल है। 36-year-old man comes into your clinic, कौन सी एनाटॉमी में पेशेंट देख रहा है? अच्छा हाँ, मतलब नहीं सर, मैं वो ब्रोकाज एरिया समझ, पे वो देखा हाँ। मैं समझ गया, लेकिन मैं तुझे जो हाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि अब क्या हो गया, दैट कॉन्सेप्ट हैज कम इनटू द पिक्चर वेयर वन लाइनर इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट एनीमोर। सो आपको बेसिकली अगर मेडिसिन को भी पास करना है तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए पूरी। तो अब अगर आपने फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं पढ़ रखा, तो माय फ्रेंड यू कैन नॉट क्लियर फाइनल ईयर नाउ, क्लिनिकल एंड ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। बिकॉज सवाल आएंगे मिक्सचर के अंदर, कंसेप्ट के साथ पूछा जाएगा। सो जो आप वन लाइनर की तरफ पढ़ के जाते थे ना, बल्कि यू न्यू वर्कर्स एरिया, राइट, आपने रट्टा मारा और आप पहुंच गए। बट आपको क्या नहीं पता था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट को क्लियर करने के लिए, बहुत ज्यादा। सो अगर आपको कोई स्टूडेंट मिले ना जो मुझे कहे कि फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं पढ़ना, उससे ज्यादा बेवकूफी की बात नहीं हो सकती। फर्स्ट सेकंड ईयर आज के दिन पे डबल इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज वो कहीं भी आ सकता है। पहले ये होता था, आपने फिजियोलॉजी छोड़ दी तो आपको फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे कि इसमें फिजियोलॉजी है, मैं छोड़ देता हूँ, आप सेव्ड हो। आज के दिन पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन से क्वेश्चन में फिजियोलॉजी पूछी जा रही है। आपको सीधा क्वेश्चन क्या देंगे, यू गॉट अ पेशेंट, वो खांसी कर रहा है, ही स्नीजिंग, ठीक है, आपने उससे क्या कहा, आपने उससे कहा चेस्ट एक्सरे करा लो, चेस्ट एक्सरे में इन्फेक्शन आया, आपने उससे कहा आरटीपीसीआर करा लो, आरटीपीसीआर में उसका पॉजिटिव आया। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, आंसर क्या है, कोविड पॉजिटिव। लेकिन उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले मिनट वो कफ स्नीज करता हुआ है, उसमें आपको फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे लिया, एक्सरे रेडियोलॉजी पूछी जाएगी, इन्फेक्शन बन क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज पूछ सकते हैं वो आपसे। उसके बाद क्या पूछ सकते हैं आपसे, आरटीपीसीआर कराया, बायोकेमिस्ट्री पहुंच गए आप, फिर आपसे डायग्नोसिस पूछा उन्होंने। डायग्नोसिस मेडिसिन है, बाकी ऊपर तीनों अलग सब्जेक्ट हैं। तो क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन को जेन्युइनली आंसर कर सकते हो और नेक्स्ट को क्रैक कर सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड ईयर छोड़ रहे हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर। अब उन्हें कौन समझाए कि क्वेश्चन तो उसी से बन रहा है ना। स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है। That is the ideal way to study. Read first second year before moving on to all the clinical subjects, and read from basics. बेसिक्स आपके वही रहते हैं, वीडियो लेक्चर देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, अगर ये दोनों कर लिया पास हो जाओगे। तो वही कंसिस्टेंसी भी आ जाती है कि
शुरुआत में 10 दिन खींचे खींचे खींचे, फिर बाकी चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, वो मैटर रहता है सीन थोड़ा। बट मुझे लगता है अगर फाइनल ईयर समझना भी है तो भी आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सही होने चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैं सर्जरी पढ़ रहा था, मतलब हुआ कि मैंने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, तो अब मुझे डबल काम करना पड़ा, फ्लैशबैक में जाके फर्स्ट ईयर का वो टॉपिक देखो, फिर आके करो, फिर वो चीजें टिकती है, वरना फिर वही होता है रट लो फिर भूल जाएगा। करना पड़ेगा ना यार। आगे आप ये बात समझो, आप जो आज फाइनल ईयर में कर रहे हो, आप डबल मेहनत कर रहे हो। ये हाँ चीज आप फर्स्ट ईयर से करना शुरू कर दोगे तो आपके से इतना कोर्स होगा, इतना टाइम होगा। सेकंड ईयर में इतना टाइम, इतना कोर्स है। थर्ड ईयर में इतना टाइम, इतना कोर्स। फोर्थ ईयर में इतना टाइम, इतना कोर्स। कोर्स कम नहीं हो रहा। तो अगर कोई बच्चा जो देख रहा है, अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो आज से शुरू करो। तो आपके पास उतना टाइम होगा कि आप आराम से कर सकते हो। फाइनल ईयर में शुरू करोगे तो आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पिछले 3 साल का कोर्स कवर करना है 1 साल में। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क। या तो आप इस साल में 4 गुना मेहनत कर लोगे, वरना आप 1-2 साल और ड्रॉप करके अपनी मेहनत को, जो पुरानी मेहनत आप कर सकते थे, वो आगे करोगे। बट इतना टाइम तो मिनिमम आपको 2 से 3 साल की मेहनत तो लगेगी लगेगी आपको क्लियर करने के लिए एग्जाम। जो आपका ऐप चलता है उसमें फिर एक जो हमारे यहाँ जैसे काफी जनई गुरुकुल है, ये मतलब अपडेट इतने सारे कैसे, मतलब बहुत अपडेट आ रहे थे हर, मुझे लगता है कि हर 10वें दिन अपडेट आ रखा होता है। अब तो अभी तो मैंने सेटिंग में देखा न्यू अपडेट ऑफ का भी ऑप्शन आ गया कि आपको नहीं करना है तो ऑफ कर सकते हैं। बट क्या मतलब आप लोग कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे ऐप पे, या फिर ग्लिच आती है उसका फिक्स होता है क्या, मतलब रहता क्या? या जब ई गुरुकुल में लॉन्च किया ना, तो जो मैंने लॉन्च किया था ना, तब हम कोचिंग कंपनी थे। अच्छा। कोचिंग कंपनी पता है क्या होती है? कोचिंग कंपनी होती है जहाँ पे कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 1 साल बाद हमें रियलाइज हुआ कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग अस टू बी अ टेक कंपनी। वो हमसे बात करते हैं, आपका ये फीचर नहीं है, आपका वो फीचर नहीं है। अब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है मैरो प्रेप, अब वो उनका 5 साल की लीड है हमसे। ठीक है ना? अब अन अकेडमी पे मैरो प्रेप की भी लीड है। बाइजू पे बाइजू अन अकेडमी से भी आ गया। तो जो बाइजू हाँ। फीचर है वो अन अकेडमी में नहीं है, जो अन अकेडमी में वो मैरो प्रेप में नहीं है। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है ना? आप फीचर्स की डिमांड करते जाओगे, कोई ना कोई बंदा होगा जिस दुनिया में जो वो काम कर रहा होगा। बट इट टेक्स टाइम टू डेवलप, एंड इट टेक्स टाइम टू गेट इट ऑन द स्ट्रीट। सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है कि हमें 1 साल बाद रियलाइज हो कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग अस टू बी अ टेक कंपनी। सो देन वी एक्चुअली हायर्ड अ बेटर टीम जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ टेक पे ध्यान देना और मेक मतलब कि बेसिकली फीचर्स लेके आना डेली बेसिस पे। बिकॉज समा मुझे लगता है गुरुकुल में कंटेंट सडनली टेकन अ बैक सीट एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फीचर्स एवरी डे, इवन टुडे। मतलब हम जितने फीचर लेके आते हैं उसके बाद 10 की और डिमांड आ जाती है कि ये भी लेकर आओ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैरो प्रेप में है कि हमें वो लेके आना है। ठीक है ना? तो अब हमारा जो टेक डिवीजन है, इंडिपेंडेंट डिवीजन इन द कंपनी, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ फीचर्स पे ध्यान देना। रोज कोई नया फीचर आ रहा होता है। सो ई गुरुकुल रन टोटली लाइक अ टेक कंपनी नाउ। सब मैं खुद बेहतर भी हैरान तो हूँ, है, ऐसी बात मतलब नहीं कि है। अगर मतलब आप लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिर ये बेहतर ही चीज है, लाइक कि कोई भी दिक्कत हो रही है तुरंत एक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब 10-12 MB में किसी का क्या ही जा रहा है, बट एटलीस्ट चीजें टाइम के साथ इम्प्रूव हो रही है। लाइक अभी मैं क्यू बिल्कुल। बैंक कर रहा था, क्यू बैंक भी काफी 1.0 से हम्म, 2.0 काफी बेहतर है, काफी ज्यादा, हम्म, क्योंकि मैंने यूज किया 1.0, और 2.0 से तो थर्ड ईयर से तो मैं प्रॉपर यूज कर रहा होता था, कि 1.0 में ट्रायल आए थे हम्म, तो फिर वो मैंने देखा था। सेकंड थर्ड ईयर हम्म, से आया तो फिर मुझे थर्ड ईयर सही लगा, फिर लॉकडाउन में जैसे आप थे, लॉकडाउन में 1 महीने हम्म, के लिए फ्री हुआ था भाटिया, फिर वो पढ़ा, हम्म, फिर उसके बाद हुआ कि हाँ नहीं सही है, कंटिन्यू करते हैं। एक तो इन ये ऐसा ऐप है जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, आपके पास 5,000 रुपए है हम्म, आपके लिए भी कुछ है, आपके पास 20,000 है आपके लिए, मतलब वैसा है कि हो, मतलब तुम्हें जो चाहिए। ज्यादातर ऐप में क्या होता है कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर एक साथ कंबाइन दे रहे होते हैं, ये मुझे अकेली हम्म, दिखी है कि आपको फाइनल ईयर चाहिए लो, फाइनल ईयर में मेजर चाहिए हाँ मेजर भी मिलेगा आपको, माइनर चाहिए मेजर, नोट्स चाहिए नोट नहीं चाहिए, हाँ मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत अलग लेवल पे है। मतलब जैसे था ना कि जो सैटेलाइट क्लासेस में हम लोग का होता था कि हाँ अगर आपके पास कम पैसे हैं भाटिया ज्वाइन करो, फैकल्टी सारी तगड़ी है और पैसे भी कम पड़ेंगे। तो बस वही हाल यहाँ भी कि आपके पास चाहिए, आपके पास अमाउंट कम है और आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, ई गुरुकुल पहुंचो। बिकॉज मैं देख रहा हूँ अभी LMRP है, उसका भी रेट काफी 2-3 हजार के आसपास है, मतलब राउंड ऑफ ऐसा ही है कि आपको रिवीजन के लिए हमको 3,000 रुपये में नीट PG के लिए और क्या लोगे। तो काफी ज्यादा मतलब एक
रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाती है। बाकी सर उन लोग जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो तो रहेगा ही कहीं ना कहीं, तो टाइम के साथ ही इम्प्रूव होगा उसका। तो अब जैसे हर चीज को बिल्ड करने में टाइम लगता है। एंड अब अभी हमें पता है कि that अभी हम बिल्डिंग फेज पे है। लोग प्रॉब्लम क्या है, लोग समझते हैं कि ये भाटिया है, सो भाटिया के 25 साल से, मैं 25 साल से हमारी ऐप डेवलप नहीं हो रही। हमारी ऐप को डेवलप होते सिर्फ 1.5 साल हुआ है मात्र। और 1.5 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया जो हम शायद ने सोचा भी नहीं था। जो शायद नारो पर अपने आप जाके किया है वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया, फीचर्स आराम के से। मामले में भी। सो दैट्स क्रिटिसिज्म आना तो शायद टेक इंडस्ट्री का एक मेजर पार्ट है। एंड वी आर ओपन टू ऑल, एंड आई थिंक उसकी से इम्प्रूवमेंट भी होती है। बट अभी हमने आपको इतना जरूर महसूस करवा रखा है दैट व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली गुड। और जो फीचर्स आ रहे हैं विद इन नेक्स्ट 1 to 1.5 years we will get everything that is there in the market. And next जो हमारा प्लान है getting VR in the app, watch ऐसा lectures through virtual reality, so that will be something really good. वीआर एक अलग But जनर जाएगा, मतलब कि आप एक तरह से पूरी क्लास को अपने पास ले आ रहे हैं, exactly, मतलब वो एक मुझे लगता है अगर वो स्टेप होगा तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, बिकॉज वो सैटेलाइट मेरा क्लास। प्लान है। हाँ वो हाँ मेरा प्लान है, लेट्स सी वो कैसे कैसे होता है, बट हाँ, that is a plan that I have currently now. ये पूरा सिस्टम को वीआर में। हाँ मतलब एक तरह से VR. एक अलग दुनिया, जैसे हम लोग क्या किया था कि सैटेलाइट क्लासेस जब हम करते थे तो अभी Hmm. बोर हुए ना हुए तो फिर होता था कि अगर उठ के जाएंगे तो ये 20-30 लोग जो बैठे हैं मेरे बैच वाले, ये कहेंगे इसको साले पढ़ना नहीं है, ये बस सिर्फ ज्वाइन, मतलब दिखाने के लिए ज्वाइन कर लिया है, ऐप में ये नहीं है। तो फिर ये मतलब जी, होता है कि सैटेलाइट और ऑनलाइन का ये थोड़ा माइनर है, बट जब आप वीआर लाएंगे तो फिर तो पूरी क्लास का एक्सपीरियंस एक तरह से हो गया कि टीचर आपके सामने, मतलब मैंने कुछ वीआर में गेम जब मैंने खेले थे तो फिर वो अलग एक दुनिया चल जाती है। तो देखते हैं ये क्या सीन कब तक आता है, बट मुझे लगता है ये काफी ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। अच्छा सर, तो फिर जैसे ये गुरुकुल अभी नोट्स पीडिया के साथ आपका टाई अप हो गया था, तो फिर उससे चीजें कुछ मुझे लगता है बेहतर ही होंगी जैसे नोट्स के लिए। नहीं, नोट्स हमारे इस बार बहुत ज्यादा हाँ अच्छे आए हैं। हाँ दे आर वही तो। ब्यूटीफुल, आई मीन यू शुड सी दोस नोट्स, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर, आई मीन इसको पढ़ के मुझे दिल खुश सा हो जाता है। सो दे आर लाइक फुल ऑफ पॉजिटिविटी। मैंने एक चीज जो देखी दैट, पहले ना हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री में थे, लेकिन उसके बाद जब हम टेक इंडस्ट्री में आए तो देन इट्स ऑल अबाउट अ प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जिसको पब्लिक खरीदती है, और उस प्रोडक्ट को देखने के बाद ना बच्चे खुश होने चाहिए। जो बच्चा सोच रहा है ना, आपको उसके माइंडसेट को पढ़ना है और फिर उसको लेके आना है। तो मैं अब इस साल, क्योंकि इस साल तो आप रिलीज हो चुके हैं, अब 3.0 की हम जो तैयारी कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे हम बच्चे की माइंडसेट को समझ के उसको ऐप पे पुश करें कि वो जो सोच रहा है कि उससे उसका दिल कैसे खुश हो सकता है कि पढ़ने के बाद। कंटेंट तो है ही, लेकिन एक मन की खुशी होती है ना, एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, वो नोट्स में आज आ चुकी है हमारे। आप नोट्स हमारे का नोट्स पढ़ो, आपका दिल खुश हो जाएगा एंड तक। बिल्कुल, ठीक है, मतलब तो जो सफाई और सब कुछ आई है थिंक उस नोट्स, नोट्स का वो आई थिंक मतलब। नोट्स पीडिया हाँ, सर ब्रिलियंट जॉब देयर। सही है। मतलब फिर जैसे पहले क्या होता, अब तो काफी सुधर गया, जैसे मैंने सर्जरी लिया था तो नोट्स में बहुत लेट हो रहा था उस टाइम, तो मैं कहा भाई खुद ही नोट्स बनाते हैं तब तक, फिर बाद में आ गया, मैंने कहा हाँ ये ठीक है कंसाइज है चलो पहले से बेहतर, क्योंकि पुराने वाले नोट्स वो हैंड रिटन थे बट वो फिर वो बहुत मोटी हाँ, हो जाती थी, मतलब ऐसा था कि हाँ हम 2 बिलियन लव लेके चल रहे हैं सर्जरी, सर्जरी की आप नोट देखिए कि पुराने वाले मतलब 2 वॉल्यूम बड़े बड़े से। मैंने कहा हाँ अब चलो थोड़ा बेहतर। अच्छा सर, ये आपका एम्बेसडर का क्या सीन है, मतलब क्या एम्बेसडर वाला जो होता है कि टेलीग्राम पे मैंने देखे ग्रुप की, हाँ आप ये ज्वाइन करें वो ज्वाइन करें, मतलब क्या यार एम्बेसडर कैसे? our ambassadors are basically college students only who are looking for some kind of leadership program. अच्छा। तो जब हम एक एम्बेसडर बनाते हैं तो हम उसकी लीडरशिप क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि हाउ ही कैन गो टू अ स्टूडेंट एंड basically talk about e-Gurukul. They are not like selling partners or anything. They are just college leaders who can influence people, who wants to who show some kind of leadership trait, and they're looking for an extra skill. So आज के दिन पे I think being an ambassador is an honor in itself, and it's a very good job to do while you're in college. एक तो आपकी अर्निंग तो होती है, मगर उसके साथ आप बहुत कुछ सीखते हो। We have frequent plan programming, I mean marketing plans where we talk to them about what else can be done, how we can do that.
सो जो लोग एक स्किल बिल्डिंग की बात करते हैं, इफ दे एनरोल इन आवर एम्बेसडर प्रोग्राम, आप मान के चलिए आपकी एक रेगुलर बेसिस पे स्किल बिल्डिंग हो रही है। आप अकाउंट सीख रहे हो, आप मार्केटिंग सीख रहे हो, आप सेल्स सीख रहे हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप सामने वाले कंज्यूमर का माइंड पढ़ना सीख रहे हो कि यार बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें ये देना चाहिए, इस तरीके से हम दे सकते हैं। सो और कुछ भी नहीं है, बेसिक मार्केटिंग स्किल है। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड दे कैन वेरी वेल अप्लाई फॉर एम्बेसडर प्रोग्राम। तो सर कैसे, मतलब क्योंकि ई गुरुकुल पे तो ऐसा कुछ लिंक रहता नहीं, तो फिर मतलब अगर जैसे कोई हम बंदा है। ई गुरुकुल से नहीं देते। हाँ तो हम ई वही गुरुकुल चीज से ना। नहीं देते। सो बेसिकली इट्स एन इनवाइट ओनली थिंग। अच्छा अच्छा वो आप सिलेक्ट मारते हैं कि हाँ ये हम या फिर। सिलेक्ट करते हैं। हाँ नहीं तो फिर कहीं तो अप्लीकेंट जाते होंगे ना कि लाइक एक बंदा है जो यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि हाँ कुछ एक लीडरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने से, लाइक आप हैं तो आपके साथ क्या है कि आप। Basically, if हम्म, anybody is interested, they can send us a mail on studentsupport@dbmi.edu.in. अच्छा Studentsupport@dbmi.edu.in, and we can consider the application. चलिए ठीक, ये मैं नीचे डाल दूंगा किसी को भी अगर आवश्यकता हो, क्योंकि होता है कि मैं एमबीबीएस तो कर रहे हैं बट साथ में कुछ चाहिए ताकि एटलीस्ट बाद में तो काम है। जैसे आपकी फैकल्टी आपका है, आपको पता है ना क्या मेडिकल स्टूडेंट की क्या हालत होती है, जीरो होते हैं बाकी चीजों में पढ़ाई के अलावा। तो फिर होता है कि हाँ चलो ये वो बंदा है जो समझेगा हमें, हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत रहेगा। प्लस एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि आसपास वाले लड़के भी वैसे ही हैं कि मेडिकल के ही हैं, सब कुछ है, तो फिर वो बिकॉज कई जन ने कहा एक था कि हाँ। environment मिलता है, they talk to us, because मैं खुद सारे बैचेस से बहुत ज्यादा पर्सन इंटरेक्ट करता हूँ। तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है इन देयर लाइफ इटसेल्फ, दे कैन कनेक्ट विद मी, और मैं बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ उनको जो मैंने फेस किया। मैं मेक श्योर करता हूँ वो फेस ना करें। सो एक मेंटरशिप होती है पूरी 24/7। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट वे टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद पीपल। अभी आप तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, आपकी मैंने देखी टेड टॉक का जो आपका पोस्ट था, बेसिकली मैंने लिंक्डइन वाला, फिर मैंने कहा कि हाँ काफी मतलब एक वो हो जाता है कि हाँ भाई मतलब यहाँ से भी बंदे निकल सकते हैं इस लेवल पे जाके भी, मतलब क्योंकि वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है इस टाइम जब आप एक आइडिया पे सब कुछ लगा दो अपना। बाल उड़ गए, सारे बाल उड़ गए ना इस तरीके से। मतलब एक आइडिया पे आप सब कुछ अपना लगा दे रहे हो, तो फिर वो चीज मतलब अगर आपको कोई सलाह देनी हो, जैसे आप बोलते ना कि अगर अपने पास्ट में जाके आप उस कॉलेज वाले बंदे को कोई सलाह देनी हो, या फिर जो बंदे अभी एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ सलाह देनी हो कि हाँ ये चीज तुम कर रहे हो ठीक है, बट हाँ ये चीज भी ध्यान रखना क्योंकि आगे चल के ये चीजें मैटर करेंगी, तो क्या देना चाहेंगे उन बंदों को जो कॉलेज में हैं या फिर अपने पास्ट को। स्किल बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट है मुझे कि मैंने अपनी लाइफ में पहले स्किल सीखना शुरू नहीं करा। मैं सबसे बड़ा रिग्रेट है वो मेरा। 25 साल तक आई आई न्यू नथिंग। आज मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि तुम्हें सब कुछ आता है, कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, तभी तुम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मैं अपने फ्री टाइम में बैठ के यूट्यूब, मैं सब कुछ यूट्यूब पे फ्री है। कोई ये मत कहना कि हम लोग कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे, मतलब मैं तो बहुत कोर्स ज्वाइन करता हूँ, बट मैं यूट्यूब में सबसे ज्यादा सीखता हूँ। मेरा यूट्यूब भर रखा है इन चीजों से, कुछ ना कुछ नया देखता रहता हूँ मैं कि अच्छा ये है वो है। एंड एवरीथिंग इज अ लर्निंग फेज। तो मतलब बहुत कम लोग हैं बहुत कम लोग हैं जो मुझे ये कह सके कि मुझे इस चीज में नहीं आता। मैं पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, एंड आई कीप रीडिंग। कोरा हो गया, यूट्यूब हो गया। So if you are right now in your middle college, find some skill that can help out, and then learn that skill, and keep learning more skills. That data analysis है, digital marketing है, HR management है, आपका उसके बाद strategic thinking है. There are so many things. It will change the way you think about life. चलिए फिर इस पूरे सिस्टम को यही बंद करते हैं, बाकी जुड़ने के लिए काफी धन्यवाद।